मौत आएगी और सारा धन यहीं पड़ा रह जाएगा, ये मकान भी यहीं रह जाएगा। हकीकत तो ये है, मृत्यु ही तय करेगी कि हमने जीवन कैसा जिया था। और फिर आपको पता चल गया कि ध्यान क्या है। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि ध्यान आपको अलग से बैठ के करना है, या ध्यान के लिए आपको आप जो भी कर्म कर रहे हैं वही ध्यान बन सकता है। आपको व्यापार में और आनंद आता चला जाएगा, क्योंकि अभी तक आप व्यापार कर रहे थे बेचैनी के साथ में, अब आप व्यापार करेंगे परम शांति के साथ में। जब लोग सत्य की खोज पर निकले तो अपना घर परिवार, पत्नी, बच्चे, पति सब छोड़ करके सत्य की खोज में निकल गए। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक जिम्मेदारी न समझी होती तो कोई क्रांति आती? अगर महात्मा गांधी ने सामाजिक जिम्मेदारी नहीं समझी होती तो कोई क्रांति आती? पूरी तरह से सजग हो जाना, होशपूर्ण हो जाना सही अध्यात्म। मैंने देखा है जैसे ही हम संसार में वापस जाते हैं एकदम से ये चीजें तो बेतुकी लगने लगती है और ऐसा लगता है कि बिजनेस करना, रिलेशनशिप, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर आनी चाहिए, जिसको कहते हैं आत्म प्रेरणा। जिस दिन आपको ये याद रहेगा कि मृत्यु आ रही है, नंबर 1 पर सत्य की खोज हो जाएगी, बाकी सारी चीजें नंबर 2 नंबर 3 पर हो जाएंगी। सभी को प्रणाम। आप सभी ने आनंदम के YouTube चैनल को इतना प्रेम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, फिर चाहे YouTube के वीडियोस के कमेंट में हो, डायरेक्ट ईमेल के थ्रू हो, या फिर हमारे WhatsApp चैनल के थ्रू हो। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं स्वामी जी के जरिए आपको दिलवाएंगे, और इसी के लिए आज से हम पॉडकास्ट की एक चेन शुरू कर रहे हैं ताकि स्वामी जी खुद आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आनंदम के इस पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी, आपने बहुत सारे पॉडकास्ट दूसरे भी किए हैं, बहुत सारे आपने टेक्निक्स भी बताई है, बहुत सारी चीज़ों की, चाहे वो मेडिटेशन की हो, पैसा कमाने की हो। लेकिन आज अगर आप मुझे अलाउ करें तो मेरे कुछ बिजनेस फ्रेंड्स हैं जिनका एक प्रश्न है पैसे से रिलेटेड कि पैसे के बाद क्या, तो क्या मैं वो प्रश्न आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ, निश्चित रूप से। स्वामी जी, सब लोग पैसा कमाने की टेक्निक बता रहे हैं। आपने भी एक पॉडकास्ट मनी के ऊपर दिया था जिसके बहुत अच्छे फीडबैक्स लोगों के आए थे, जिसमें आपने डेप्थ में कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं इसके ऊपर बताया था। अभी प्रश्न ये है कि जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुके हैं और उन्हें पता भी चल रहा है कि पैसे के पीछे दौड़ते दौड़ते उनकी जिंदगी भी निकलती जा रही है और जिंदगी थोड़ी सी रह गई है, लेकिन फिर भी इस रेस से बाहर नहीं आ पा रहे, तो उनके लिए आपका क्या गाइडेंस है? सबसे पहले तो ये समझना शुरू करना पड़ेगा कि हमने पैसा कमाना किस लिए शुरू किया। ये बैठ करके एनालाइज करना पड़ेगा। ये अगर समझ में आ रहा है कि भाई हमने पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन इसके बाद क्या, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ से प्रज्ञा का जन्म हो सकता है, यहाँ पर एक विवेक पैदा हो सकता है। अकेले धन से काम नहीं चलता। धन हम किस लिए कमा रहे थे? आनंदित होने के लिए, परम आनंदित होने के लिए, शांत होने के लिए, परम शांत होने के लिए। लेकिन ठीक उल्टा हो गया। धन कमाने से हम शांत तो नहीं हुए, उल्टा अशांत हो गए। धन कमाने से हमारे जीवन में विश्रांति तो नहीं आई, बल्कि उल्टी बेचैनी खड़ी हो गई, जबकि हमने तो विश्रांति के लिए कि हम आराम करेंगे। सिकंदर जब चला था पूरी दुनिया को जीतने के लिए, तो वहाँ यूनान का जो सबसे बड़ा फकीर था डायोजनीज, उससे मिलने के लिए समुद्र के किनारे गया और डायोजनीज से कहा कि मुझे आशीर्वाद दे, मैं दुनिया जीतने के लिए जा रहा हूँ। और उसने पूछा कि दुनिया जीतने के बाद करोगे क्या? तो सिकंदर ने कहा विश्राम करूँगा। तो बगल में कुत्ता सोया हुआ था डायोजनीज के, उसने सिकंदर की तरफ नहीं देखा, उसने कुत्ते को देख करके बहुत जोर से हंस करके बोला कि देख तो इस पागल को, विश्राम करने के लिए पूरी दुनिया की जरूरत है कि 6 फीट जमीन की जरूरत है, कि अभी लेट जाओ और विश्राम करो। और सिकंदर जो अभी विश्राम नहीं कर सका वो कभी नहीं कर सकेगा। जिसको विश्राम करने की आदत नहीं, दौड़ने की आदत पड़ गई, वो कभी विश्राम नहीं कर सकेगा। तो धन कमाने का एक लाभ तो है कि हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं होंगी, हमारे बहुत अच्छे बच्चे हमारे स्कूल्स में, कॉलेज में पढ़ सकेंगे, हमारे पास आलीशान घर होगा, हमारे पास आलीशान गाड़ियां होंगी, हमारे पास बहुत शानदार कपड़े होंगे। ये सारी चीज़ें तो हमारे पास हो जाएंगी, लेकिन दिक्कत क्या होगी? विश्राम करने की आदत छूट जाएगी, शांति में जीने की आदत छूट जाएगी, आनंद में जीने की आदत छूट जाएगी, दौड़ने की आदत पड़ जाएगी।
तो अब आप पूछना चाहते हैं कि अब धन तो बहुत कमा लिया, उसके बाद क्या? अब मैं उसके बाद आपसे कहना चाहूंगा, हमारे अंदर एक असली खजाना है जिसको संत राम रतन धन का खजाना बोलते हैं। बाहर का जो धन है उसको तो एक दिन मौत छीन लेगी, मौत आएगी और सारा धन यहीं पड़ा रह जाएगा, ये मकान भी यहीं रह जाएगा। जरूरी था माना के जब तक हम जीवित हैं तब तक सारी सुविधाएं जरूरी हैं, तब तक धन भी जरूरी है, मकान भी जरूरी है, संबंध भी जरूरी हैं। लेकिन जैसे ही मृत्यु होगी वैसे ही सब यहीं पड़ा रह जाएगा और लोग हमको चिढ़ाएंगे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। हम जब बहुत शांत और आनंदित, हकीकत तो ये है मृत्यु ही तय करेगी कि हमने जीवन कैसा जिया था। अगर बड़ी विश्रांति के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े शांत भाव से हम शरीर से मुक्त हो रहे हैं, शरीर से विदा हो रहे हैं और वो भी जागे जागे पूरी तरीके से होश के साथ में, तब समझें कि हमने जीवन को बहुत सुंदर ढंग से जिया। लेकिन ये सारी की सारी घटनाएं कब होंगी? जब रोज रोज हमारे जीवन में होश होगा। अब होश को साधना शुरू करें। अगर आपने धन बहुत ज्यादा कमा लिया तो मैं कहूंगा कि धन कमाना बंद ना करें। धन की तो सदुपयोगिता होगी। जिस समय आप जाग जाएंगे परम जागरण को उपलब्ध हो जाएंगे, इसी धन का आप इतना सदुपयोग कर सकेंगे कि आपको बड़ा अनूठा अनुभव होगा कि अरे धन का इतना सुंदर उपयोग भी किया जा सकता था, मुझको पता ही नहीं था। तो धन कमाना तो जारी रखें, लेकिन अब उसमें होश जोड़ दें। अपने हर कृत्य में एक जागरण जोड़ दें और धीरे धीरे जागते जागते पहले जो बाहर है उसके प्रति जागना शुरू करें, शरीर की क्रियाओं के प्रति जागना शुरू करें, मन में जो विचार चल रहे हैं उनके प्रति जागना शुरू करें और फिर अपने अंतस में चलें। अंदर जब आंखें बंद करेंगे तो आपको अंधेरा जैसा दिखाई देगा। प्रारंभ में बिल्कुल वो अंधेरा जैसा होगा, धुंधुल के जैसा होगा। जब अंधेरे अंधेरे को देखते जाएंगे तो धुंधुल का, उसको संत निराकार कहते हैं, अंदर का आकाश कहते हैं, इनर स्पेस बोलते हैं। कुछ संत उसको घट बोलते हैं, कुछ अभियंतर बोलते हैं, संत कबीर उसको मानसरोवर बोलते हैं। उससे जुड़ जाना ही ध्यान है। तो आप कुछ भी करते हुए धीरे धीरे उससे जुड़ सकते हैं। कभी कभी अचानक चुपचाप 5 मिनट के लिए आंख बंद करें, अपने ऑफिस में ही, अपने घर पर ही, जहां पर भी आप हैं, ट्रेन में बैठे हुए, एरोप्लेन में बैठे हुए, कहीं पर भी चुपचाप 5 मिनट के लिए आंख बंद करें और बंद आंखों से केवल देखें और देख करके आप निराकार से जुड़ना शुरू होंगे। जैसे एक बाहर आकाश है दूर दिगंत तक फैला हुआ, अनंत अनंत तक फैला हुआ, अंदर भी ऐसे ही एक विराट आकाश है। और जब उसके रहस्य आपके सामने प्रकट होने शुरू होंगे तो आप इतने शांत होने लगेंगे, आप इतने आनंदित होने लगेंगे, आप प्रफुल्ल रहने लगेंगे, आपके जीवन में एक उमंग रहनी शुरू हो जाएगी। आप बड़ा अनूठा अनुभव करेंगे कि अब मुझको कुछ भी नहीं और अकारण मेरे अंदर एक उमंग है, अकारण मेरे अंदर एक रोमांच है, अकारण मेरे अंदर एक आनंद है। अब आपको आनंद की झलक मिलनी शुरू होगी जो धन के बाद है। कुछ लोग हैं जो धन के बिना ही, संत कबीर को ये पहले कदम पर ही पता चल गया, संत कबीर ने पहले कदम पर सीख लिया कि धन कमाने के बाद भी आनंदित होना, धन कमाने के बाद भी परम शांत होना है। तो हमें अभी ही परम शांत हो जाता हूँ, परम आनंदित हो जाऊं। एक ऐसी अवस्था जैसे आप सागर के किनारे जाएं और सागर के किनारे जाकर के देखें, लहर ही लहर हैं, कहीं सागर तो नजर नहीं आता, लेकिन एक पनडुब्बी लेकर के सागर के नीचे जाएं तो आप पाएंगे 2-4 किलोमीटर नीचे जाकर के एक बिल्कुल शांत महासागर, जहां कोई लहर नहीं, कोई तरंग नहीं। ऐसे ही हमारे अंदर भी एक शांत महासागर है। हकीकत में जब उसमें हम उतरते हैं तब जीवन में एक आनंद आता है अकारण, जिसका कोई कारण नहीं है, जो संसार की किसी भी घटना पर, संसार के किसी भी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। और धन के बाद वही हकीकत में वास्तविक खोज है। उसको ही हम अध्यात्म कह रहे हैं, उसको ही हम धर्म कह रहे हैं। सौभाग्य की बात है कि धन आ गया,
जी। क्योंकि अगर अभी भी गरीब बने होते आप, तो अभी भी एक आशा बनी होती, एक उम्मीद बनी होती कि अरे मैं इसलिए शांत नहीं हूं क्योंकि मेरे पास धन नहीं है, अरे मैं इसलिए सुखी नहीं हूं क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, मैं उस जद्दोजहद में लगा हूं, रोजी रोटी कमाने में लगा हूं, 2 वक्त की किसी तरीके से परिवार की रोजी रोटी चल जाए, मैं इसमें लगा हूं, इसलिए मुझे आनंद नहीं, इसलिए शांति नहीं, इसलिए बेचैनी है, इसलिए इतनी घबराहट है, इसलिए डर है। धन नहीं होता तो उस तरफ एक आशा, एक उम्मीद। अब धन आपने कमा लिया, इतने बड़े व्यापारी बन गए, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, बल्कि महीने में 50-50 लाख आ रहे हैं, तो इतना तो पता चल गया कि धन से शांति का कोई मतलब नहीं, धन से आनंद का कोई मतलब नहीं। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि ये पता चल गया। ये धन के बाद ही पता चलता है। मैं तो बल्कि दुआएं देता रहता हूँ कि सारी दुनिया जल्दी से अमीर हो जाए, सारे लोग बहुत अरबोंपति जल्दी से बन जाएं, जिससे उनको कॉन्ट्रास्ट में, दरअसल चीजें कॉन्ट्रास्ट में ही दिखाई देती हैं। जैसे अगर ब्लैक बोर्ड पर अगर आप ब्लैक चौक से लिखेंगे या ब्लू चौक से लिखेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, उस पर व्हाइट चौक से लिखा जाता, कॉन्ट्रास्ट में दिखाई देता है। ऐसे ही अगर व्हाइट बोर्ड हो तो उस पर व्हाइट चौक से लिखेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, उस पर तब ब्लैक चौक से या ब्लू चौक से लिखना पड़ेगा, तब दिखाई देगा। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति बहुत धनवान हो जाता है तब उसको कॉन्ट्रास्ट में दिखाई देता है। अब दुख और बढ़ गया, अशांति और बढ़ गई, बेचैनी और बढ़ गई, घबराहट और बढ़ गई। अब सबसे बड़ी चीज, अब मृत्यु करीब आने लगी। अब एक फिक्र शुरू होनी शुरू होगी, व्हाट आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद का रहस्य क्या है। अब भीतर एक प्रश्न पैदा होना शुरू होगा, क्या कोई ऐसी भी चीज है जिसको मौत छीन नहीं सकती, क्योंकि धन को तो छीन लेगी, धन पर तो हस्ताक्षर कर देगी, क्या कुछ ऐसा भी है जहां पर मृत्यु हस्ताक्षर नहीं करेगी। और आप जब अंदर जाएंगे तो अंदर जो निराकार है, आकाश जैसा, उस पर मृत्यु अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकेगी। उसी को कृष्ण कह रहे हैं, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके न हन्यति हन्य माने शरीरे। उसको कोई अस्त्र शस्त्र काटने, जैसे ही आकाश है बाहर, अब इसको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकेगा। इसको कोई अस्त्र शस्त्र कैसे काट सकता, बताइए। इस आकाश को कितना ही तलवारें चलाएं, आप मिसाइल दाग लें, आप एटम बम चला लें, आप एटम बम से आप मकान उड़ा देंगे, पूरे शहर के शहर उड़ा देंगे, लोग उड़ जाएंगे, जीव जंतु उड़ जाएंगे, लेकिन ये आकाश थोड़े ना उड़ जाएगा। ऐसे ही हमारे भीतर आकाश शरीर का कुछ है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसको हमको जानना। वो शून्यता से भरा हुआ पूरी तरीके से, तो ना उसको अग्नि जला पाएगी, ना उसको पानी डुबा पाएगा, ना उसको हवा बहा पाएगी। उसको जानना है। तो धन के बाद वह जानना, उसको अनुभव करना, अब ये अगला पड़ाव है। तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं, मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं कि कम से कम आपके भीतर ये समझ पैदा होने लगी। अब थोड़ी सी तो जिज्ञासा पैदा हुई। अब मैं कहूँगा इस जिज्ञासा को जिज्ञासा ना रखें। जितने भी मित्र हैं जो बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनको मैं कहूँगा जिज्ञासा को जिज्ञासा ना रखें, अब इस जिज्ञासा को प्यास बन जाने दें। एक ऐसी प्यास कि कोई रेगिस्तान में जाता हो और उसको प्यास लगती हो, एक घूंट पानी पीने के लिए, एक गिलास पानी पीने के लिए तरसता हो, और उसको पानी मिल जाए तो कितनी संतृप्ति हो जाए। ऐसे ही अब आप इसको एक आध्यात्मिक प्यास, एक सत्य की प्यास, एक अमृत की तलाश बन जाने दें कि अब मुझे किसी भी हालत में अमृत को जानना, अमृत को अनुभव करना। और फिर हम एक दिन आएगा कि आप उस अमृत को अनुभव करेंगे, और तब आपको पहली बार पता चलेगा अब धन के बाद ये परम धन, अब धन के बाद ये राम रतन धन, इसका खजाना, उस जो निराकार में वो राम रतन धन का खजाना है, जिसको श्री गुरु नानक देव जी एक ओंकार सतनाम कहते हैं। हमारे वेद जिसको ओम का नाद कहते हैं, ओम का प्रकाश कहते हैं। फिर हम उसमें डूबेंगे और डूब करके हमारा जीवन ही कुछ और हो जाएगा। स्वामी जी, जैसे आपने बताया कि अब भी धीरे धीरे भीतर उतरना शुरू हो, लेकिन एक प्रश्न उठता है, और प्रश्न नहीं, मेरा भी अनुभव है, जब कोई व्यक्ति बिजनेस की रेस में लगा होता है, क्योंकि रेस ही है बिजनेस जो मैंने देखा, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो पीछे फेंक दिए जाएंगे, नहीं भी करेंगे, नहीं भी रेस में होंगे तो भी अब ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ना बड़ा मुश्किल होता है कि हम अपने आप को रोकें, मेडिटेट करें, या इसके बारे में गहरी चिंतन मनन करें। कई तरह के चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला तो हम आंख बंद करके बैठते हैं, तो जो बिजनेस पहले बाहर चल रहा होता है तो भीतर चलना शुरू हो जाता है, और फास्ट गति से वो चलने लगता है। उस टाइम में एक डर, एक फियर, एक एंजाइटी दूसरी क्रिएट होती है, ओहो पहले तो बाहर की अटक थी, अब अंदर की ओर जा सके, कैसे हैंडल करें।
तो ऐसी सिचुएशन में कैसे डील करें और कहाँ से एक इंसान, एक खासकर बिजनेसमैन जो इतने सारे चैलेंजेस ऑलरेडी फेस कर रहा है, वो कहाँ से जर्नी स्टार्ट करे? देखिए, आज पूरे जो परिप्रेक्ष्य है, जो पूरा परिदृश्य है, मैं आपके प्रश्न के माध्यम से मैं सारे मनुष्य जाति को कहना चाहता हूँ, क्या व्यापारी हैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, और अगर आप काम करना छोड़ देंगे, दौड़ना छोड़ देंगे, तो लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। और दौड़ना है और रोज दौड़ना है, तो फिर यहाँ पर जो सुंदरतम कृत्य किया जा सकता है वो ये है। पहली बात तो ध्यान के बारे में बड़ी गलतफहमी है लोगों को। ध्यान के बारे में ऐसा लगता है लोगों को कि हमको आंख बंद करके घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बैठना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान का अर्थ है होश, ध्यान का अर्थ है जागरण। जो भी कर्म हम कर रहे हैं सुबह जगने से लेकर रात सोने तक, उसमें हम अपना जागरण जोड़ दें, अपना होश जोड़ दें। उन्हीं सब कर्मों को जिनको हम अभी मैकेनिकल कर रहे थे, यंत्रवत कर रहे थे, अब हम उनको जागरण के साथ सचेतन अवस्था में करना शुरू करें और वो सब ध्यान बनने शुरू हो जाएंगे। एक नुकसान होगा, और वो भी अधिकतम 3 महीने के लिए। क्या नुकसान होगा कि जब अभी तक तो हम ऐसे यंत्रवत करते थे, बेहोशी में करते थे, तो हम चीज़ों को बहुत तेजी के साथ कर रहे थे। लेकिन जब हम होश साधना शुरू करेंगे तो स्पीड प्रारंभ में कम हो जाएगी। शुरू में जैसे कोई सज्जन हैं कि अब झाड़ू लगा रहे हैं, तो अब झाड़ू अगर तेजी से लगाएंगे तो फिर वहां पर मैकेनिकल हो जाएगा। लेकिन अगर होश रखते हुए झाड़ू लगाना है तो फिर वहां पर थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी। आप जैसे एक छोटा सा कर्म है, आप ब्रश कर रहे हैं, तो अभी तो आप मैकेनिकल, आपने उधर से पेस्ट की ट्यूब ली और फट से, झम से आपने उसमें पेस्ट डाला और आपने एकदम खटाखट आपने ब्रश करना शुरू कर दिया। ये सब यंत्रवत हो रहा है, आपको पता भी नहीं है। आप जागे हुए हैं लेकिन फिर भी जागे हुए नहीं हैं। लेकिन अब अगर आपको बिल्कुल होश रखना होगा, अब बड़े होश के साथ में आप अपना ब्रश उठाते हैं, पूरे होश के साथ में आप टूथपेस्ट उठाते हैं, बड़े होश के साथ में उसको उस पर लगाते हैं। ये सब ध्यान में बदल रहा है, यहाँ से ध्यान शुरू हो गया। फिर ऐसे ही अब होश के साथ में ब्रश को आप यहाँ तक ले जाते हैं और ब्रश करना धीरे धीरे शुरू करते हैं। धीरे धीरे होश अब बढ़ता चला जा रहा है, जागरूकता अब आपकी बढ़ती चली जा रही है। ऐसे ही अब आप जैसे सुबह वॉक करने जाएंगे तो वॉक करते समय हो, ये इतना सुंदर ध्यान का प्रयोग है। बल्कि भगवान गौतम बुद्ध तो इसको चक्रवण ध्यान कहते थे। अच्छा। जब वो बैठे बैठे थक जाते तो फिर वो पगडंडी पर टहलना शुरू कर देते, चक्रवण, यानी एक एक कदम होश से भरी हुई। जब चल रहे हैं तो एक एक कदम, हाथ का हिलना, पैर का हिलना, हाथ का आगे आना, एक हाथ का पीछे जाना, एक पैर का आगे जाना, एक पैर का पीछे चले जाना, वो जो पूरे शरीर की गति है उसके प्रति सजगता, वॉकिंग मेडिटेशन। और इसके माध्यम से गौतम बुद्ध ने कितने शिष्यों को परम ज्ञान तक पहुंचा दिया। अच्छा। तो अब आप कितने भी व्यस्त हैं, आप कितने भी बड़े व्यापारी हैं, सुबह आप दातुन करेंगे ही, सुबह आप मंजन करेंगे ही, सुबह आप ब्रश करेंगे ही, आप वॉशरूम में जाएंगे ही, आप स्नान करेंगे ही, आप नाश्ता तो आप करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि नाश्ता नहीं करेंगे, आप भोजन भी करेंगे, आप अपनी कार तक भी चल करके जाएंगे। ये सारे के सारे जितने भी कर्म हैं ये बहुत होश के साथ किए जा सकते हैं, बड़ी सचेतन अवस्था में किए जा सकते हैं, और यही ध्यान बन जाएगा। तो सबसे पहले अब आप कह रहे हैं कि जैसे ही आप आंख बंद करते हैं, अभी तक तो व्यापार बहुत बाहर चल रहा था, अब व्यापार उससे भी ज्यादा अंदर चलना शुरू हो जाता है, तो एकदम से उसके प्रति सचेत होना कठिन होगा। लेकिन जब आप शरीर स्थूल है, दिखाई देता है सब चीजें, तो जब शरीर की क्रियाओं के प्रति, संसार की क्रियाओं के प्रति एक बार आप जागना शुरू हो गए, आपने हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, लेकिन आपको बीच बीच में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में बेहोशी आएगी, फिर यंत्रवत, वो जो सबकॉन्शियस में मैकेनिकल चीजें चली गई हैं, बेहोशी सबकॉन्शियस में चली गई है ना, तो सबकॉन्शियस आपको प्रोजेक्ट करेगा, अब बीच बीच में बेहोश, लेकिन एकदम से याद आ जाए,
जैसे ही याद आ जाए फिर आप सचेत हो जाएं। माना कि अब आप 15 मिनट के लिए सचेत रहे, जो भी कर्म कर रहे थे, फिर आपके सबकॉन्शियस ने आपको प्रोजेक्ट कर दिया अंदर से, आप बेहोश हो गए, फिर अचानक 2 मिनट बाद याद आ गया, फिर आप जाग गए। और ऐसे करते करते आपके जागरण की जो समय है वो बढ़ता चला जाएगा, बेहोशी का समय कम होता चला जाएगा। तो एक बार जब आप शरीर के प्रति सचेत हो गए, अब आप आसानी से अपने अंदर के विचारों के प्रति, भीतर जो अब आपका व्यापार चल रहा है उसके प्रति सचेत हो सकते हैं और उसको दूर से अलग खड़े होकर के देख सकते हैं। जैसे अभी आप चलते हुए शरीर को देख रहे थे, जैसे कोई और चल रहा है, जैसे किसी और को चलते हुए आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं दृष्टा भाव। ऐसे ही जैसे भोजन कर रहे हैं, जैसे कोई और को, किसी और को भोजन करते हुए आप जान रहे हैं, किसी और को स्वाद लेते हुए आप जान रहे हैं। आप तो कहीं दूर से बैठे हुए दृष्टा हैं। जैसे किसी पहाड़ी से बैठ करके आप किसी ऊपर की जगह पर, छत पर जाकर के बैठ गए और नीचे सड़क पर क्या हो रहा है आप सब कुछ देख रहे हैं। ऐसे ही अब आप दूर से शरीर को देख रहे हैं छत से, ऐसे ही आप अपने सारी क्रियाओं को देख रहे हैं, सारी इंद्रियों को देख रहे हैं, और अब ऐसे ही आपने मन के विचारों को देखना शुरू कर दिया। मन के विचारों को बीच बीच में देखते, जैसे अब आपने आंख बंद की तो विचार तो चलेंगे ना, हमने पाला पोषा है, हमने व्यापार में इतना सारा विचार दिए हैं, थॉट्स दिए हैं, जरूरी भी थे। अब लेकिन अगर हम शांत होना चाहते हैं तो बीच बीच में हमको विचारों को भी पॉज देना होगा। जैसे ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही बाहर से बोलना बंद हो गए, लेकिन भीतर से भी बोलना, वो विचारों को देखना शुरू करेंगे तो भीतर अचानक कुछ घड़ी के लिए एक निर्विचार अवस्था, और उस निर्विचार अवस्था में एक विश्रांति की, एक गहन शांति की झलक मिलेगी। और जो शांति की झलक मिलेगी वो बार बार आपको खींचेगी, अपनी ओर खींचेगी। एक बार झलक मिल जाए शांति की, एक बार आपको, जैसे आपको संसार में प्रेम की, जैसे प्रेम का अनुभव होता संसार में किसी स्त्री के प्रति, पुरुष के प्रति, माँ के प्रति, पिता के प्रति, तो एक छोटे से बच्चे को माँ का प्रेम है, वो खींचता है अपनी ओर। हॉस्टल से भी उसको इच्छा होती है कि दौड़ करके माँ के पास में चला जाऊं। और कोई संसार में प्रेम में है, प्रेमी में या प्रेमिका में, तो उसको प्रेम हो जाता, तो उसको प्रेम की झलक मिली है, प्रेम का स्वाद मिला, तो उसकी इच्छा होती है कि दौड़ करके मैं अपने प्रेम पात्र के पास चला जाऊं। ऐसे ही भीतर शांति की, विश्रांति की एक झलक मिल जाए, वो निर्विचार अवस्था की, और वो होश साधते साधते मिल जाएगी। और फिर आपको पता चल गया कि ध्यान क्या है। कोई ऐसी चीज नहीं कि ध्यान आपको अलग से बैठ के करना है, या ध्यान के लिए आपको बहुत, आप जो भी कर्म कर रहे हैं वही ध्यान बन सकता है। और फिर कभी अगर आपको समय मिल जाए 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, बस बंद आंखों से देखें, उसके भी गहरे विचारों के भी गहरे अंदर देखें। एक निराकार आकाश है, शुरू में अंधेरे जैसा दिखाई देगा, जब उसमें आप देखते जाएंगे तो एक घड़ी आएगी, बहुत जल्दी देखते देखते, शुरू में तो उसमें विचार होंगे, विचारों के बादल, लेकिन अचानक कभी विचारों के बादल एकदम हट जाएंगे, और जैसे विचारों के, जैसे बादलों के बिना बाहर का आकाश हो निर्मल बिल्कुल, ऐसे ही भीतर का आकाश एकदम निर्मल आपको अनुभव होगा। और वही ध्यान की आत्यंतिक अनुभूति है। वहां पर जो गहन शांति है उसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर आपको, जब आप दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब आप उस आकाश में ठहरना शुरू करेंगे और आप शांत होना शुरू होंगे, तो आप और भी हैरान हो जाएंगे। वो आकाश गूंज रहा है, अच्छा, वो आकाश निनादित हो रहा है, उस आकाश में संगीत बज रहा, कोई बजाने वाला नहीं है, कोई घुंघरू वहां पर मौजूद नहीं और फिर भी घुंघरू बज रहे हैं, कोई बांसुरी बजाने वाला नहीं फिर भी बांसुरी चल रही है, वहां पर कोई पक्षी नहीं है फिर भी पक्षियों की चहचहाट, वहां पर कोई नदी नहीं लेकिन फिर भी नदी का कलकल नाद, वहां पर कोई झरना नहीं लेकिन फिर भी झरने का संगीत चल रहा है, वहां पर कोई झींगुर नहीं है लेकिन फिर भी ऐसे लगता है जैसे अनंत झींगुर बोल रहे हैं वहां पर, वहां वो गूंज रहा है। और उसी गूंज को संतों ने ओंकार बोला है, ओम का नाद बोला है।
संतों ने उसी को अनहद नाद बोला है, उसी को अनाहत नाद बोला है, उसी को राम बोला है, उसी को नाम बोला है, उसी को राम नाम बोला है। उसी को संत मीराबाई कहती है राम रतन धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो। और फिर आपके अंदर एक कशिश पैदा होगी, फिर आपके अंदर एक खींच, एक अट्रैक्शन पैदा होगा कि जब एक छोटी सी झलक में जी, जब इतना आनंद है, इतना महाआनंद है, अगर ये झलक विराट हो जाए और मेरे पूरे जीवन पर आच्छादित हो जाए, 24 घंटे पर आच्छादित हो जाए, फैल जाए, तो कितना आनंद ना होगा। तब यहाँ से आपके जीवन में एक और खोज आएगी जिसका नाम है जीवित संत, जीवित गुरु, लाइव मास्टर की खोज। क्योंकि वहाँ पर जाकर के आप इसमें बहुत गहरे तल पर डूब सकते हैं, बहुत ही गहरे तल पर। तो आप ऐसा ना समझे कि व्यापारी हैं तब आपके लिए कोई दरवाजे बंद हो गए। मैं तो कहता हूं आप ज्यादा अच्छा है, बल्कि क्योंकि आप कुछ कर रहे हैं, आप कम से कम आलसी नहीं है, आपको आदत है कुछ करने की। तो आप बस किसी तरीके से जागरण में रहने की कला, होश में रहने की कला, होश में जीने, जो भी करें होश के साथ करें। फिर धीरे धीरे अंतस के प्रति जागृत होते चले जाएं, होशपूर्ण होते चले जाएं। आपको निर्विचार की शून्यता की झलकियां मिलनी शुरू होंगी। फिर उस शून्यता में ओंकार की, नाद की, अंदर के प्रकाश की, फिर उसमें आप डूबते जाएंगे, डूबते जाएंगे। फिर आपको जहां पहुंचना है आप खुद ही पहुंच जाएंगे। उस अनंत में आपका प्रवेश होगा, महा आनंद, परम आनंद, संत जिसको कहते हैं सच्चिदानंद। स्वामी जी, जैसे अब आपने बताया कि बिजनेसमैन काम करते हुए भी कैसे मेडिटेट कर सकता है, ध्यान कर सकता है, और सबसे सुंदर ये कि वो धीरे धीरे शांत होता जाएगा। एक कशिश है उस, आपने जो डिवाइन साउंड की बात की। बट अब प्रश्न ये उठता है, और बहुत सारे लोगों के ये एक्सपीरियंस होते हैं कि जैसे ही वो ये सब चीज़ों में जाने लगते हैं, अध्यात्म में जाने लगते हैं, मेडिटेशन में जाने लगते हैं, तो मेडिटेशन भी उनको पजेस करने लगता है और उनका और ज़्यादा मन होता है उस तरफ जाने में। आपने खुद ने भी बोला, तो उसमें एक डर पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजनेस से विरक्ति हो जाएगी, संसार से विरक्ति हो जाएगी और हमारी जो संसार में ग्रोथ है वो स्लो पड़ने लगेगी। तो क्या ये डर स्वाभाविक है, सही है? यह डर बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है। अच्छा। मैं तो कहूँगा ये डर बिल्कुल बेमानी है। और ये ज़्यादातर ऐसे लोगों ने जो हकीकत में अध्यात्म को अनुभव नहीं कर पाए और संसार को छोड़ करके भागने लग गए, ऐसे लोगों की वजह से ये डर पैदा हो गया, लोगों को देख देख करके। और बचपन से हम सुनते हैं जैसे संसार तो माया है, और जैसे ही थोड़ा टच मिलने लगता है अध्यात्म का तो समझ में आता है हाँ माया तो है, तो इससे क्या भाग जाए। तो सुनते तो यही आए बचपन हाँ, से। तो रॉन्ग कंडीशनिंग ना। हम जैसे जिन चीज़ों को सुनते चले जाते हैं, और आज भी ऐसा नहीं कि पहले से हम सुन रहे थे, आज भी जो हमको मिल जाएंगे, कोई बहुत सारे लोग ऐसे समझाने वाले मिल जाएंगे, अरे अब तो इतना ज़्यादा धन कमा लिया है, अब क्या करोगे, अब तो मौत की तैयारी करो, अब तो मौत आने वाली है, दरवाजे पर दस्तक देने वाली है, धन कमा के क्या करोगे, अब तो सब छोड़ छाड़ करके जंगल जाने का समय आ गया, अब तो तुम बस अब तो जाकर के सत्य की साधना करो। और मैं आपको बता रहा हूँ, घर छोड़ करके भागने से भगोड़ापन होगा, आप अधूरे रह जाएंगे। परिवार को छोड़ करके भागने से आपकी सत्य की परीक्षा कहाँ होगी। अब आप परम शांत हो गए, आप परम आनंदित हो गए, आप जंगल चले गए, व्यापार छोड़ करके चले गए, तो आपकी परीक्षा कहाँ है ये बताइए। सबसे पहले तो जैसे आप बिजनेस में रहते हुए भी आप परम शांत रह सकते, तब सत्य हुआ। आप परिवार में रहते हुए पत्नी आपको कुछ बोले जा रही है, पति आपको कुछ बोले जा रहा है, पूरा परिवार कुछ कुछ कहे जा रहा है, आपके कुलीग कुछ आपको कह रहे हैं, आपके बॉस कुछ कह रहे हैं, आपके सबऑर्डिनेट कुछ कह रहे हैं, आपके कस्टमर्स कुछ कह रहे हैं, उसके बावजूद भी आप अनुद्विग्न बने रहे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, कोई प्रतिक्रिया ना हो, तब ये परीक्षा हो गई। भागने से तो नहीं होगी ना। तो हमने गलत धारणाओं को पकड़ा है। ये बिल्कुल गलत धारणा है कि जैसे जैसे आप ध्यान की तरफ जाएंगे, आप समाधि की तरफ जाएंगे, अध्यात्म में बहुत गहरे जाएंगे, तो व्यापार पीछे छूटता चला जाएगा। मैं कहूँगा आपका व्यापार और बढ़ता चला जाएगा, आपको व्यापार में और आनंद आता चला जाएगा। क्योंकि अभी तक आप व्यापार कर रहे थे बेचैनी के साथ में, अब आप व्यापार करेंगे परम शांति के साथ में। जो आप जिन लोगों से मिलते थे, जो आपके व्यापार के सहयोगी थे या प्रतिद्वंदी थे या व्यापार में आपका साथ दे रहे थे, अब तक उनकी तरफ आपकी बेचैनी की तरंगे जा रही थी। अब आप
उनकी तरफ विश्रांति की, परम शांति की, परम आनंद की। आपके चेहरे पर एक सौम्यता होगी, आपके चेहरे पर क्या बात होगी आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते किस तरीके की बात हो जाएगी। तो मैं निवेदन करूंगा सारे व्यापारियों को, भारतवर्ष के पूरे विश्व के व्यापारियों को उस परम सत्य को अनुभव करने के लिए, उस परम विश्रांति, परम शांति को अनुभव करने के लिए न घर छोड़ना है, न परिवार छोड़ना है, न व्यापार छोड़ना है। मैं तो कहूँगा और ज़्यादा धन कमाएं और व्यापार को फैलाएं। क्या बात है, सत्य को जानते हुए भी जी। क्योंकि अब आप इतने शांत, इतने आनंदित हो गए, अब आप उस धन का सदुपयोग कर सकते हैं। आपके धन के माध्यम से लाखों लोग शांत हो सकें, लाखों परिवार आनंदित हो सकें। अब आप कुछ ऐसा इंतजाम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जिसको लोग कहते हैं कि व्यापार छूट जाएगा, व्यापार नहीं छूट जाएगा, व्यापार पर पकड़ छूट जाएगी। अच्छा, हाँ, देखिए मैं आपको कहता हूं, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जी जी। जैसे राजा जनक हैं, परम ज्ञान को उपलब्ध हुए, धर्म के, अध्यात्म के परम शिखर उन्होंने छुए, लेकिन उनकी धन पर, परिवार पर पकड़ नहीं है। और पकड़ का नाम ही संसार है। और पकड़ छूट जाने का नाम ही धर्म है। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, हकीकत की घटना सुनाता हूं। एक गुरु के पास बहुत सारे शिष्य हैं, एक एक करके सब जागते चले जा रहे हैं। एक शिष्य है जो अभी, जिसका जागरण अधूरा रह गया। तो बहुत साल तक गुरु ने उसके ऊपर मेहनत की, लेकिन शिष्य तब भी नहीं जागा। तो गुरु ने कहा कि तुम एक काम करो भाई, मैं तो हार गया, तुम राजा जनक के दरबार में चले जाओ, शायद राजा जनक के पास बात तुम्हारी कुछ बन जाए। तो चलते चलते गुरु के पास से शाम तक राजा जनक के पास पहुंचा। शाम हो गई और जब शाम को वो पहुंचा तो राजा जनक का दरबार सजा हुआ था, नृत्यांगनाएं नाच रही थी। अच्छा। और वहां तो उनके जो मंत्री थे, दरबारी थे, वहां तो शराब ढाली जा रही थी। राजा जनक सिंहासन पर सुशोभित, रानियां बैठी हुई थी और नृत्य देख रहे थे। और उस व्यक्ति को जैसे ही अंदर आया, एकदम दौड़ के बाहर जाने लगा कि मैं किस भोगी के पास आया यार, गुरु ने भी हद कर दी। मतलब कैसे व्यक्ति के पास, अब गुरु के पास नहीं जाग पाया, इस भोगी के पास जागूंगा। लेकिन गुरु ने पहले ही राजा जनक को सूचना दे दी थी कि मैं अपने शिष्य को भेज रहा हूं, जरा ख्याल रखना। जैसे ये जाने लगा, राजा जनक ने एक सिपाही भेजा और उसको पकड़वा लिया और धीरे से कान में उसके बोला कि जब गुरु ने भेजा है तब रुको। अब वो कई दिन तक वहां पर रुका, राजा जनक के साथ उसका सत्संग होता, राजा जनक दरबार में जाते, राजपाट चलाते, इतने वो अपनी साधना करता। अब उसके हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, 3 हफ्ते बीते, महीने, 2 महीने, 3 महीने। राजा जनक के पास उसको अच्छा लगने लगा। अब राजा जनक के अंदर की गहन शांति, उसको एक चीज तो जचने लगी कि यार ये बंदा कि मतलब राजपाट चलाता फिर भी परम शांत रहता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, बात क्या है। लेकिन अभी भी बात नहीं बन रही थी। तो एक दिन ये दोनों नदी में नहा रहे थे, राजा जनक के महल के बाहर जो नदी थी उसमें नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, और अचानक वहां महल के एक हिस्से में आग लग गई। अच्छा। तो फिर अब वो तो एकदम से चीखा। राजा जनक ने कहा किस लिए चीखे, और नदी से निकल के दौड़ने लगा। राजा जनक ने पकड़ा कि दौड़ किस ले रहे हो। बोले आप देखते नहीं कि वहां आग लग गई है। तो बोले आग लग गई है तो लग जाने दे, महल किसका है, तेरा क्या मेरा। बोले महल तो आपका है। तो बोले फिर तुझको क्या फर्क पड़ता है, लगने दे आग। अरे वहां पर इतने कर्मचारी हैं, इतने लोग हैं, बुझाएंगे अपने आप। हम तो बल्कि जाकर के व्यवधान खड़ा करेंगे, 10-20 लोग हमारी सेवा में लग जाएंगे। उन्होंने कहा महल तो आपका है लेकिन लंगोट मेरा रखा है वहां पे। मैं लंगोट लेने के लिए दौड़ रहा। राजा जनक के पास बहुत कुछ है, उस व्यक्ति के पास बस एक लंगोट है। उसकी लंगोट पर कितनी पकड़ है। गुरु ने इसलिए राजा जनक के पास भेजा। पकड़ याद रखना, मन की पकड़ छूटनी चाहिए। तो आपको व्यापार नहीं छोड़ना है। भीतर जब अंतस में जाएंगे, अंतस में प्रवेश करेंगे, आप पाएंगे कि आप तो वो अनंत आकाश हैं, विराट आकाश हैं, शून्य आकाश हैं। और आकाश को कोई पकड़ नहीं सकता, उसको कोई मुट्ठी में नहीं बांध सकता, उसको कोई कस नहीं सकता, वहां पर कोई शिकंजा नहीं है। तो आपकी भी पकड़, आपकी प्रज्ञा विकसित होनी शुरू होती है, आपके भीतर एक विवेक का जन्म होता है, आपके भीतर एक समझ पैदा होती है और आपकी पकड़ छूटनी शुरू हो जाती है। तो व्यापार नहीं छोड़ना, व्यापार तो और बढ़ाना है, पकड़ छूटनी चाहिए। तो स्वामी जी, पकड़ से ही एक माइंड में एक कनेक्शन बना कि शायद पकड़ ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से तनाव उत्पन्न हो रहा है बिजनेसमैन के माइंड में,
और जैसे ही शायद आप बता रहे पकड़ छूटेगी तो मुझे लगता है कि फिर वो स्ट्रेस भी रिलीज होने लगेगा और वो शायद इजीली डिसीजन ले जाएगा। ऐसा है क्या? आपने बिल्कुल सही दिशा में चीज को नोटिस किया। पकड़ इतनी महत्वपूर्ण है कि सारा तनाव, सारी चिंता पकड़ की वजह से भविष्य तक को हमने पकड़ा हुआ है। बिल्कुल, कि जैसा रिजल्ट हम चाहते भविष्य में वैसा ही रिजल्ट आने चाहिए। हमने एडवांस में भविष्य तक को भी अपने शिकंजे में कसने की कोशिश कर ली, उसकी वजह से इतना चिंता है। हम अतीत में जो चाहते थे ठीक वही होना चाहिए, कितनी पकड़ हमने बना ली, उसकी वजह से कितना तनाव है। और वर्तमान में भी सब कुछ हमारे अनुसार ही होना चाहिए। रिश्तों पर कितनी पकड़ है, धन पर कितनी पकड़ है, संपत्ति पर कितनी पकड़ है, व्यापार पर कितनी पकड़ है। सारा तनाव, सारी चिंता, सारा डिप्रेशन सब पकड़ की वजह से है। एक बार अगर आपकी पकड़ छूटनी शुरू हो जाए तो आप शांत होने शुरू हो जाते हैं। ये दो तरीके से हो सकता है, अनुभव के तल पर और दूसरा प्रज्ञा के तल पर, समझ के तल पर, इंटेलिजेंस। आपको देखो, आप जरा अपने पूरे जीवन को देखिए, अपने दादाजी के, अपने नाना जी के, अपने परदादा जी के जरा जीवन को देखिए, तो आपको पता चलेगा कि कुछ साथ लेकर के नहीं गए हैं, सब यहीं छोड़ करके चले गए हैं। तो ऐसे ही आप भी कुछ साथ लेकर के नहीं जाएंगे, लेकिन आप धन छोड़ के जा सकते हैं आने वाली पीढ़ियों के अच्छे विकास के लिए, आप उस उन्नति के लिए। तो आपको हकीकत में पकड़ छोड़नी है, धर्म नहीं छोड़ना। आपका धर्म की गति, धर्म का विकास नहीं छोड़ना। एक उदाहरण मैं आपको और देना चाहता हूं। भगवान राम को देखें जी। भगवान राम ने कितनी कम उम्र में धर्म के गौरी शंकर छू लिए, कितनी कम उम्र में। और फिर आप देखें, फिर निकल गए हैं जंगल में, वनवास में, 14 वर्ष के वनवास में। कितने असुरों का, कितने राक्षसों का उन्होंने संहार किया है जी। और लंका तक फतेह की है, रावण तक का वध किया है उन्होंने। और उसके बावजूद भी उनकी ना तो दुश्मन पर पकड़ है, याद रखिए, ना ही मित्र पर पकड़ है। ऐसा नहीं कि मित्र पर, आपकी अगर मित्र पर पकड़ होगी तो शत्रु पर भी पकड़ होगी। अच्छा। हाँ हाँ, आपकी कहीं ना कहीं पकड़ बनी रही। राम की कोई पकड़ नहीं, इसलिए राम इतनी विश्रांति में, इतनी शांति में है, इतने आनंद में जी रहे हैं हम। तो संसार में रहते हुए, धन कमाते हुए, देखो उसके बाद फिर वो सम्राट बने, फिर चक्रवर्ती सम्राट। फिर उसके बाद भी उन्होंने मतलब चक्रवर्ती होने के लिए यज्ञ किया है जी। और वो चक्रवर्ती सम्राट बने हैं। फिर सब कुछ छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं कि धर्म के आकाश छू लिए तो सब, ये बहुत गलत धारणा बैठाई गई है और ये धारणा हमारे अंदर भी आ गई है। तो जब हम धर्म में जाते हैं तो धीरे धीरे हमको लगता है अब तो इतना मजा आने लगा, अब तो इतनी शांति आने लगी, अब क्या करना, अब सब छोड़ो, अब तो धर्म से रिटायर, अब तो इससे संसार से रिटायरमेंट ले लो, अब तो हम बस अब अपनी मौज में जिएंगे। नहीं, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सब कुछ करते हुए आपको उस परम सत्य को, उस परम सत्ता को अनुभव करना है। मैं सारे व्यापारियों को यही निवेदन करना चाहूंगा, नहीं तो आप कच्चे रह जाएंगे, आप आधे रह जाएंगे, आपका अनुभव परिपक्व नहीं होगा। देखिए, एक फल है, जैसे एक फल है पेड़ पर लगा हुआ, कच्चा तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल, और कच्चे तोड़ करके मसाले से पकाया जा सकता है। और एक फल पेड़ पर ही पकेगा और पेड़ पर पक करके चू जाता, उसका स्वाद देखा है? जी। उसका स्वाद कितना अनूठा होता है। ऐसे ही अगर आप संसार छोड़ करके केवल अध्यात्म में चले जाएंगे, धन छोड़ करके, पत्नी पति व्यापार को छोड़ के चले जाएंगे, तो आप कच्चे फल जैसे रह जाएंगे। लेकिन आप संसार में रहते हुए, संसार को जीते हुए, धन को जीते हुए, और ज्यादा धन कमाते और रिश्तों को निभाते हुए और जिम्मेदारी निभाते हुए, फिर एक दिन आप पके फल हो जाएंगे, बिल्कुल पके फल, और अपने आप चू जाएंगे, कहीं कोई पकड़ नहीं रह जाएगी, संसार से बिल्कुल छूट जाएंगे। और क्या स्वाद होगा आपका, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और व्यूअर्स से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी के प्रश्नों का उत्तर हम दे रहे हैं, लेकिन इन्हीं वीडियोस को बहुत सारे नए मित्र भी देखने के लिए आ रहे हैं, तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर ले, ताकि आप स्वामी जी के आने वाले सभी वीडियोस को देख सके।